अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली एक मेडिकल इमरजेंसी कोमा जिसके पेशेंट्स को हम मोस्टली ड्रामास और मूवीज़ में देखते हैं। आखिर क्या है ये कोमा, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या जैसा हम इसे इन मूवीज़ और ड्रामास में देखते हैं वैसा ही होता है? लेट्स क्रैक दिस क्वेश्चंस। द वर्ड कोमा इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज जिसकी मीनिंग है डीप स्लीप, लेकिन ये हमारी नॉर्मल स्लीप से काफ़ी अलग है। आइए समझते हैं कैसे। Coma is a prolonged unconsciousness, and this unconsciousness can be for hours, days, weeks, months, or even years. We all know कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को ब्रेन कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर का पार्ट है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को ब्रेन स्टेम कहते हैं। कॉर्टेक्स हमारे सोचने, समझने, मेमोरी और सारे सेंसेशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी को फील करना, अपने हैंड को मूव करना। और जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट होता है वो हमारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, खांसना, वॉमिटिंग, स्वेलोइंग, और ये सिग्नल्स भेजता है बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। जो लोग कोमा में होते हैं इनके ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता, जिसकी बहुत सी कॉजेज़ हो सकती हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। इसलिए पेशेंट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, जैसे इन्हें टच करें तो वो उठ जाएं, जैसे नॉर्मल स्लीप में उठ जाते हैं, लेकिन वो नहीं उठते। ना वो सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं और ना ही पेन फील कर सकते हैं। इन सम केसेस पेशेंट्स का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए वो वेंटिलेटर पर होते हैं और वो खाना भी नहीं खा सकते, इसलिए इन्हें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इंजेक्शंस के थ्रू दिए जा रहे होते हैं। कोमा की बहुत सारी कॉजेज़ हैं, यहाँ पर मैं कुछ मेन एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मोस्टली ऑब्जर्व की जाती हैं। नंबर 1, TBI, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज होती हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स ब्रेन को डैमेज करती है, जिसकी एग्जांपल्स हैं कार एक्सीडेंट्स, फॉल्स, स्पोर्ट्स इंजरीज और वायलेंट असॉल्ट्स। ऑल दीज कैन लीड अस टू सीवियर ब्रेन इंजरीज जिसकी वजह से कोमा में चले जाते हैं। नंबर 2, स्ट्रोक और वी कैन से ब्रेन अटैक, फालिज एंड लकवा। इसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1, एस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन तक पहुंचने वाली खून की नालियां, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। नंबर 2, हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन में या इसके आसपास ब्लीडिंग होने से प्रेशर बढ़ता है जो ब्रेन टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है। बोथ टाइप्स कैन लीड अस टू कोमा। नंबर 3, कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट इफेक्टिवली काम करना बंद कर देता है तो ब्रेन में ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसके नतीजे में फौरी तौर पर होश खो जाता है। अगर ये ऐसे ही ब्लड फ्लो कम होता रहे तो ब्रेन डैमेज और कोमा भी हो सकता है। नंबर 4, सीवियर हाइपोक्सिया। वेट आई टेल यू व्हाट इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है कि ब्रेन तक ऑक्सीजन की कमी होना। इसकी एग्जाम्पल्स हैं ड्रोनिंग, सफोकेशन और रेस्पिरेटरी फेलियर। इन सब में ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है और जब ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो कोमा में चले जाते हैं। नंबर 5, हाइपोथर्मिया। ज़्यादा अरसे तक सर्दी में रहने से बॉडी टेम्परेचर में कमी हो सकती है, जो ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट करता है और कोमा की वजह बन सकता है। कोमा की और भी बहुत सी कॉजेज़ हैं, जैसे इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स, टॉक्सिक एक्सपोजर एट्सेट्रा। हर कोमा अलग होता है, इसलिए इसकी कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके। आई होप इट इज़ रेलेवेंट टू यू। दैट्स ऑल।